जरा सोचिए, हमारी भावनाएं हमारी पूरी जिंदगी को कैसे चलाती हैं, है ना? आज के इस विश्लेषण में हम थिबॉड म्यूरिस की शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस के कुछ बहुत ही गहरे विचारों को डिकोड करने वाले हैं। ये चर्चा हमें अपनी नकारात्मकता को दूर करने और भावनाओं को सही तरीके से मैनेज करने का एक बेहतरीन रास्ता दिखाती है। शुरुआत होती है एक ऐसे सच से जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी भावनाएं वो लेंस हैं जिसके जरिए हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं। दो लोग एक ही घटना से गुजर सकते हैं, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं हमारी यादों, हमारे फैसलों और यहाँ तक कि हमारी पहचान को भी पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो इस चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। हम भावनाओं की असली प्रकृति को समझेंगे, हमारी नकारात्मकता के पीछे के छिपे हुए कारणों को जानेंगे, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की ताकत पर बात करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनाओं के कनेक्शन को देखेंगे, कुछ बेहद काम के प्रैक्टिकल टूल्स सीखेंगे और अंत में एक इमोशनली एम्पावर्ड लाइफ कैसे जी जाए, इस पर गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 3 बहुत ही बुनियादी विचारों को समझना जरूरी है। पहला, भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मैसेंजर्स हैं, यानी हमारे संदेशवाहक हैं। दूसरा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना एक स्किल है, कोई जन्मजात खूबी नहीं। हम जन्म से ही बहुत ज्यादा भावुक या शांत नहीं होते, बल्कि ये आदतें हम सीखते हैं। और तीसरा, हम अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों को जरूर बदल सकते हैं जो इन्हें पैदा करती हैं। ये पूरी चर्चा इन्हीं परिस्थितियों को समझने और आत्म जागरूकता बढ़ाने के बारे में है। चलिए सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, भावनाओं की असली प्रकृति। असल में ये भावनाएं होती क्या हैं? म्यूरिस इन्हें बहुत ही सरल तरीके से इसके मूल तत्वों में बांटकर समझाते हैं। उनके अनुसार भावनाएं बस 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया और हमारे दिमाग की व्याख्या। मतलब हर भावना की शुरुआत शरीर से होती है, जैसे सीने में अचानक भारीपन या दिल की धड़कन तेज होना। फिर हमारा दिमाग उसे एक मतलब देता है कि अरे ये तो खतरा है या ये तो अस्वीकृति है। पुराने जमाने में ये भावनाएं हमारे पूर्वजों को जिंदा रखने के लिए बनी थी। डर ने उन्हें शिकारियों से बचाया, गुस्से ने उनकी सीमाओं की रक्षा की और उदासी ने ये बताया कि अब उन्हें अपनों के साथ की जरूरत है। लेकिन आज के मॉडर्न दुनिया में ये पुरानी बायोलॉजिकल व्यवस्था अक्सर कंफ्यूज हो जाती है। अब हमारा दिमाग किसी रूड ईमेल, एक लेट रिप्लाई या सोशल मीडिया की किसी पोस्ट पर भी उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कि सामने कोई असली का खतरा आ गया हो। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भावनाएं सिर्फ सिग्नल्स हैं, कोई फाइनल फैसला नहीं। वे बस ये बताती हैं कि कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वे हमेशा सच ही बोल रही हों। और यही बात हमें अपने दूसरे हिस्से की ओर ले जाती है, नकारात्मकता के छिपे हुए स्रोत। वो कारण जो वर्तमान से नहीं बल्कि हमारे अंदर बहुत गहराई से आ रहे होते हैं। इन छिपे हुए स्रोतों को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है हमारी अधूरी उम्मीदें। जब असल जिंदगी हमारी सोची हुई कहानी से मैच नहीं करती तो हमें दर्द होता है। दूसरा है अतीत के अनसुलझे अनुभव, जहां पुराने भावनात्मक घाव अचानक आज में उभर आते हैं। तीसरा स्रोत है हमारी सोच का उलझा हुआ पैटर्न। हमारा दिमाग अक्सर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है। चौथा है हमारे अचेतन विश्वास, जैसे मन ही मन ये मानना कि मैं तो किसी काम का नहीं। और पांचवा, हमारी शारीरिक अवस्था। कई बार हम असल में दुखी या गुस्सा नहीं होते, हम बस बहुत थके हुए या भूखे होते हैं। मन और शरीर एक ही हैं। अब जरा इस थॉट फीलिंग फीडबैक लूप को ध्यान से देखें। ये पूरी किताब की रीढ़ है। होता यह है कि पहले एक विचार आता है, शरीर भावनात्मक रूप से रिएक्ट करता है, वो भावना नए विचारों को जन्म देती है और वे नए विचार उस भावना को और भी मजबूत कर देते हैं। जैसे ख्याल आया मैं फेल हो जाऊंगा, शरीर में घबराहट हुई। फिर नया ख्याल आया सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, और घबराहट कई गुना बढ़ गई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको इस पूरी चेन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस किसी एक हिस्से को रोक दीजिए और ये लूप वहीं टूट जाएगा। तो इस लूप को तोड़ें कैसे? हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, स्वीकृति की ताकत और अपनी कहानी को फिर से लिखना। ये सच में लाइफ बदलने वाला कंसेप्ट है। इसका एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है, प्रतिरोध ही पीड़ा है। आप जितना अपनी भावनाओं का विरोध करेंगे, ये सोचकर कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, आपकी तकलीफ उतनी ही बढ़ेगी। इसके उलट एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति का मतलब है आज़ादी।
बस अपनी भावना को बिना जज किए वैसे ही रहने दीजिए जैसी वो है। ये हार मानना नहीं है, बल्कि बस सच्चाई को स्वीकार करना है। इस स्वीकृति की प्रोसेस के 4 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी भावना को एक नाम दीजिए। जैसे ये मेरी उदासी है। नाम देते ही उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। फिर देखिए कि शरीर के किस हिस्से में वो महसूस हो रही है। तीसरा कदम, इसके पीछे जो कहानी आपका दिमाग बना रहा है उसे तुरंत छोड़ दीजिए। और चौथा, इसे एक लहर की तरह उठने और शांत होने दीजिए। जब हम लड़ना बंद कर देते हैं तो भावनाएं अपने आप आकर चली जाती हैं। कहानी छोड़ने का सीधा सा मतलब है अपने नजरिए को रीफ्रेम करना। हर भावना एक कहानी से जुड़ी होती है। अगर आप कहानी बदल देंगे तो भावना अपने आप बदल जाएगी। मैं फेल हो गया सोचने के बजाय सोचिए मैंने कुछ नया सीखा। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया को बदलकर सोचिए शायद हमारे विचार मेल नहीं खाते थे। ये इम्पॉसिबल है की जगह सोचिए ये मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है। अपने नजरिए को और बेहतर बनाने के लिए आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? अगर मैं थोड़ा और समझदार होता तो मैं क्या सोचता? या आज से 5 साल बाद ये स्थिति मुझे कैसी लगेगी? ये अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि याद रखिए हमारी मान्यताएं कोई फैक्ट्स नहीं होती, वे बस बार बार दोहराई गई कहानियां हैं। अब बढ़ते हैं चौथे विषय की तरफ, शारीरिक स्वास्थ्य और हमारा इमोशनल स्केल। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक थके हुए शरीर को सिर्फ अच्छी सोच से ठीक नहीं किया जा सकता। शरीर के 5 प्रमुख स्तंभ हैं जो सीधे हमारी भावनाओं को चलाते हैं: नींद, पोषण, मूवमेंट, सांस लेना और हमारा पोस्चर। नींद कम होने से हमारा चिड़चिड़ापन 60% तक बढ़ जाता है। खराब खाने से एंग्जाइटी हो सकती है। वहीं एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होता है जो तनाव घटाता है। गहरी सांसें हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं और बस सीधा तन कर खड़े होने से ही हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है। शारीरिक देखभाल के बिना इमोशनल कंट्रोल अधूरा है। इसके साथ ही हमें इस भावनात्मक सीढ़ी को भी समझना होगा। कोई भी इंसान गहरी निराशा से सीधा एकदम खुशी के चरम पर नहीं कूद सकता। ये एक एक कदम चढ़ने जैसा है। निराशा से आप गुस्से तक आते हैं, गुस्से से फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से एक उम्मीद जगती है, उम्मीद से पॉजिटिविटी और फिर आखिर में सच्ची खुशी। हमारा मन इस धीमे और स्टेप बाय स्टेप बदलाव को बहुत आसानी से अपना लेता है। तो चलिए अब इन सबको अपनी असल जिंदगी में लागू करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो हमारे रोजमर्रा के काम आ सकते हैं। सबसे पहला टूल है जर्नलिंग, यानी डायरी लिखना। ये दिमाग के सारे कचरे को बाहर निकालकर विचारों को स्पष्ट करता है। फिर है ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता का अभ्यास, जो हमारा फोकस उन चीज़ों पर लाता है जो हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करने और दिमाग को पॉजिटिव बनाने में गजब का काम करते हैं। इनके अलावा कुछ और भी असरदार टूल्स हैं, जैसे माइंडफुलनेस, जो हमें वर्तमान में टिकाए रखती है। रिफ्रेमिंग, घटनाओं का मतलब बदलना। डीक्लटरिंग, यानी अपने आसपास की अव्यवस्था को साफ रखना, क्योंकि साफ जगह में दिमाग भी शांत रहता है। और अंत में गोल सेटिंग, जो हमें आगे बढ़ने के लिए एक सही दिशा और मकसद देती है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए पीछे का इमोशनल बोझ उतारना भी तो जरूरी है ना? हमारे अंदर कई पुरानी दमित भावनाएं छुपी होती हैं। इन्हें रिलीज करने के लिए आप कुछ शानदार तरीके अपना सकते हैं, जैसे ऐसे खत लिखना जिन्हें आप कभी भेजने नहीं वाले, दूसरों को माफ करने की प्रैक्टिस करना और अपने ट्रिगर्स को पहचानना। ये एक तरह की इमोशनल क्लिंजिंग है, ताकि आपके आने वाले कल के लिए एक साफ और नई जगह बन सके। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, एक इमोशनली एम्पावर्ड लाइफ, यानी पुराने घावों की हीलिंग से आगे बढ़कर कुछ नया क्रिएट करना। इसका ब्लूप्रिंट बहुत ही साफ है। ऐसी आदतें विकसित करें जो आपको अंदर से मजबूत बनाएं, खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ रखें, एक ऐसा माहौल बनाएं जो आपको सपोर्ट करे, और सबसे ज़रूरी बात, जैसे हम रोज़ नहाते हैं वैसे ही इमोशनल हाइजीन, यानी अपनी भावनाओं की साफ सफाई का भी रोज़ ध्यान रखें। जिंदगी बस कट रही है ऐसा सोचने के बजाय इसे पूरे इरादे और सोच समझ के साथ जिएं। अंत में हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम हर उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे आसपास हो रही है, लेकिन हम
उस पर अपना रिएक्शन जरूर चुन सकते हैं। इमोशनल मास्टरी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये तो बस जागरूकता, स्वीकृति और लगातार अभ्यास का एक खूबसूरत सफर है। तो इस चर्चा के बाद जरा सोचिए, आज आप अपनी किस पुरानी नकारात्मक कहानी को एक नई सकारात्मक दिशा देने की शुरुआत करने वाले हैं?